जय हिंद दोस्तों। तो आज जो है हम लोग वर्ण विचार के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अगले पार्ट की ओर। और ये जो है इस पार्ट में जानने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण के बारे में, पूरा व्यंजन वर्ण आखिर होता क्या, उसके बारे में पूरे जानकारी के साथ हम लोग सीखने वाले हैं। चलते हैं व्यंजन वर्ण का शुरुआत करते हैं। और इसमें कहा जाता है कि जिस वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो, जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क जो है एक व्यंजन वर्ण है, इसका निर्माण हुआ है क और अ के जुड़ने से क बना है। जैसे हो गया ख और अ के मिलने से ख बना है। च और अ के मिलने से च बना है। ये सभी जो है व्यंजन वर्ण हो गए और ये जो है सभी जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और जो भी वर्ण जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। कहते हैं हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्ण हैं? तो याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण में जो है टोटल 33 व्यंजन वर्ण है। यदि कहा जाए कितने वर्ण है तो बोलना है 52 वर्ण है। लेकिन पूछा जाएगा कि हिंदी व्याकरण में कुल कितने व्यंजन वर्ण है, तो याद रखिएगा 33 व्यंजन वर्ण है, जिसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन वर्ण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा है उष्म व्यंजन वर्ण। ये 3 भाग जो है व्यंजन का हो गया। और इसमें अब जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो क वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ और अंग। ये सभी जो है क्या कहलाएंगे? क वर्ग का सदस्य है। उसी तरह से च वर्ग में कहलाएंगे च, छ, ज, झ और य। ये जो है क्या हो गए? च वर्ग का सभी सदस्य हो गए। इसी तरह से सभी में जो है फिर ट वर्ग होगा, ट, ठ, ड, ढ और मूर्धन्त नो। ये सभी क्या हो गए? ट वर्ग का हो गए। उसी तरह से तो वर्ग का हो जाएगा तो, थो, दो, धो और न। और अगला है पो वर्ग। पो वर्ग का क्या क्या हो जाएगा? प, फ और ब, भ, न। ये सभी हो गए पो वर्ग का, ये सभी सदस्य। इस तरह से जो है टोटल 5 वर्ग है इसमें शामिल और एक वर्ग में 5 सदस्य है। इस तरह से जो है टोटल इसमें जो वर्ण की संख्या होगा 25। तो 25 वर्ण जो होंगे क्या होंगे? क्या कहते हैं? 25 वर्ण हो गए आपके स्पर्श व्यंजन वर्ण। 25 5 वर्ग है जिसमें क वर्ग शामिल है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। ये सब मिला के जो है टोटल 25 वर्ण हो चुके हैं। किसमें? स्पर्श व्यंजन वर्ण में। अगला है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अंतःस्थ में जो है य, र, ल, व आता है। य, र, ल, व। ये जो है 4 वर्ण जो है अंतःस्थ वर्ण का है, व्यंजन वर्ण का हो गया। और ये याद रखिएगा अंतःस्थ में 4 व्यंजन वर्ण है जिसका नाम है य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन वर्ण याद रखिएगा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह को कहा जाता है उष्म व्यंजन वर्ण। मतलब य, र, ल, व जो पूरा खोरा है उसको जो है 8 टोटल संख्या इसके 4 और शुरू वाला और 4 अंत वाला को कहा गया उष्म व्यंजन वर्ण और शुरू वाले को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। तो इससे जो है 4 का विभाजन कर दिया गया है। और अंतःस्थ व्यंजन वर्ण में य, र, ल, व और उष्म व्यंजन वर्ण में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह आते हैं। ये जो हो गया हम लोगों का व्यंजन वर्ण के प्रकार। और मुख्यतः रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन वर्ण। अब चलते हैं आगे। वर्ण के इसके अलावे भी कुछ भेद होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। जैसे जान लेते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण जो है अक्षत, र, ज्ञ और स्र को कहा गया है संयुक्त व्यंजन वर्ण। अक्षत, र, ज्ञ और स्र को क्या कहा गया है? संयुक्त व्यंजन वर्ण। याद रखिएगा ये भी जो है कितने हो गए संख्या में? 4 हो गए। और 2 जो है अयोग्यवाह कहलाते हैं। 2 वर्ण जो है अयोग्यवाह होते हैं और उसका नाम है अन, अह।
अनुस्वर अन और अ विसर्ग जो ये दो वर्ण है क्या कहलाएंगे? अयोग्य वाह कहलाते हैं। अगला प्रकार है कि द्विगुण व्यंजन वर्ण। द्विगुण जो है दो व्यंजन वर्ण है जो कि ड अर्ह और ड है। ड और अर्ह जो है क्या कहते हैं? बरी रो और अर्ह है, बरी रो और अर्ह। तो ये दो वर्ण जो है क्या कहलाते हैं? द्विगुण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और इस तरह से जो है टोटल यहाँ पे हो जाते हैं। इसके अलावा 4, 2, 6 और ये 8 जो है अन्य जो है प्रकार में आ जाते हैं। और इसको याद रखिएगा, एक्स्ट्रा में बहुत बार पूछा गया इससे सवाल। अब आगे का टॉपिक है हम लोगों का वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कई बार आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे कि वर्णों के समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि माला का जब फूल का जब समूह बनता है तो उसे फूल का माला कहते हैं। उसी तरह से मोतियों का जब एक समूह में जोड़ दिया जाता है धागे के द्वारा तो उसे मोतियों की माला कहते हैं। उसी तरह से जब वर्णों को एक क्रम से सजाया जाता है तो उससे जो एक माला तैयार होती है तो उसे ही कहा जाता है वर्णमाला, वर्णों की माला तरह से कहते हैं। अक्षर का जो है किस चीज से मिलकर बना है तो याद रखिएगा, कहलंत प्लस सहलंत, कौन सा सा? मूर्धन्य स और अ, इस सब के मिलने से जो है बना है अक्षर। याद रख लीजिएगा, इस ऑब्जेक्टिव में कई बार इसको पूछा गया है कि अक्षर जो है किस किस चीज से मिलकर बना है। तो क, हलंत, सहलंत और अ से। त्र किससे बना? त्रहलंत और रहलंत और ओस के मिलने से त्र बना है। ज्ञ जो है किससे बना है? जोहलंत, योहलंत और ओ से। और स्र किससे बना है? तालब, सहलंत और रोहलंत और ओ के मिलने से जो है स्र बना है। तो ये याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और पूछा जाता है। अगला है कि नोट में देखिए लिखा हुआ है, हलंत लगने पर किसी भी व्यंजन का मान क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। यदि कोई भी व्यंजन वर्ण है और उसमें हलंत लग जाए, क्या लग जाए? हलंत लगा दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा, हलंत लगने से कोई भी व्यंजन वर्ण का मान आधा हो जाता है। जैसे क है, अभी ये क जो है पूरा है, यदि इसमें हलंत लग गया, ये हलंत जैसे लग जाएगा तो ये हो जाएगा आधा। इसका मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जैसे च है तो च पूरा है, इसके नीचे यदि हलंत लग गया तो इसका मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कोई भी व्यंजन वर्ण में यदि हलंत लग गया तो उसका मान कर देगा आधा। ये बहुत अच्छे तरह से आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं। जो अभी हम थ्योरी पढ़े इसी के अनुरूप जो है कुछ ऑब्जेक्टिव इसका बना लेते हैं, जिससे हम लोगों का ये ऑब्जेक्टिव भी इसका क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तभी तुरंत हम लोग जो है क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण के 3 भागों को पढ़ा है और उसमें से जाना कि स्पर्श व्यंजन वर्ण जो है ये 5 वर्ग में बटा होता है और एक वर्ग में जो है टोटल 5 सदस्य है। तो 5 वर्ग में टोटल 25 सदस्य हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्ण की संख्या पूछा गया। इस बार जो है पूछा गया है व्यंजन वर्ण की आखिर टोटल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण की टोटल संख्या 33 होती है। 33 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में उष्म व्यंजन वर्ण कौन है? अभी तुरंत हम लोग देखें, उष्म व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? उष्म व्यंजन वर्ण वो वर्ण है जो कि ओवा के लास्ट के 4 डिजिट जो है, जैसे य र ल व, य र और ल, ये तीनों हो गए अंत अस्त व्यंजन वर्ण। क्या हो गए? अंत अस्त व्यंजन वर्ण। ठीक, अंत अस्त, अंत अस्त, अंत अस्त व्यंजन वर्ण। लेकिन हमको पूछा गया उष्म व्यंजन वर्ण, तो उष्म व्यंजन वर्ण जो है ह हो जाएगा, जो कि तालब, समूर्धन, स और ह को जो है क्या कहता है? उष्म व्यंजन वर्ण। कहते हैं संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन वर्ण जो है टोटल कितना है? इसमें पूछा गया संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में। याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन वर्ण अभी तुरंत पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कि अक्ष और त्र, ज्ञ और स्र है ना। ये 4 जो है, ये 4 जो है क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण है, याद रखिएगा।
अगला है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से, याद रखिएगा, स्वर की सहायता से होती है या होता है उसे क्या कहते हैं। याद रखने वाली बात इसमें सबसे ज्यादा है किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से। स्वर की सहायता से होता है तो याद रखिएगा वो है व्यंजन वर्ण, क्योंकि जो व्यंजन स्वर है वो बिना किसी वर्ण की सहायता से स्वर खुद बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगला है क का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, मतलब क जो है किसके और मतलब किनके किनके मेल से बना है। क जो और अ का, ये तो क पूरा पूरी है और अ पूरा है, ये नहीं होगा। क और आधा जो है क है और अ है, यही ऑप्शन हम लोगों के लिए सही होगा, क्योंकि आधा क में जब अ मिलता है तो क बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसी तरह से है ख का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, याद रखिएगा ख हलंत और अ जो है यही ऑप्शन नंबर हम लोगों के लिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि ख आधा में जब अ मिलता है तो ख बनता है। च का सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद हो जाएगा इसका चौहलंत और अ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है वर्ण व्यंजन वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा व्यंजन वर्ण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर इसके लिए सही हो जाएगा बी नंबर 3 भेद। स्पर्श व्यंजन वर्ण को कौन कौन से वर्ण में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन वर्ण को जो है टोटल 5 वर्गों में बांटा गया है। उसमें से पहला है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यही जो है टोटल 5 वर्ग है जो कि स्पर्श व्यंजन वर्ण को बांटा गया है। याद रखिएगा पहला ऑप्शन इसके लिए सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन कौन अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है। अंतःस्थ के बारे में इस बार पूछा गया। अंतःस्थ क्या होता है, जो वर्ण जो है योर और लोबा की शुरुआत 4 डिजिट के होते हैं वो अंतःस्थ कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कितने हैं, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण जो है हम बताए थे कि 4 हैं, कौन कौन है तो याद रखिएगा य र ल और व, ये सब क्या है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण जो कि संख्या में याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 4। अगला अंतःस्थ व्यंजन वर्ण वही बात कौन कौन है, मतलब इसमें 4 गो कौन सब है जो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, य र ल व जो है क्या होगा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हो गए। अगला निम्नलिखित में से कौन जो है उसमें व्यंजन वर्ण है, उसमें व्यंजन वर्ण जो है चुनना है, इसमें से कौन सा होगा, याद रखिएगा लास्ट के 4 अंक को, जिसमें हो जाएगा तालव्य स, मूर्धन्त स और दंत स और हो, ये जो 4 अक्षर है ये क्या है उसमें व्यंजन वर्ण है। याद रखिएगा इसमें जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दंत स्व मिलता है। अगला निम्नलिखित में कौन उसमें व्यंजन वर्ण है, कौन कौन, याद रखिएगा तालब स, मूर्धन्त स, दंत स और हो जो है क्या उसमें व्यंजन वर्ण के प्रकार है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन संयुक्त व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन कौन है, संयुक्त व्यंजन वर्ण, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण बताए थे कि टोटल 4 होता है, तालब क्या कहते हैं अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र, तो अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है अक्षा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि सी नंबर है। संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन है, संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं 4 जो कि नाम है उसका अक्षा, त्र और ज्ञ और स्र, ये ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अन और अह जो है किस प्रकार के वर्ण है, अन अह मतलब अनुस्वर अन और विसर्ग अह, ये जो है किस प्रकार का वर्ण है, तभी हम लोग जो है थ्योरी में पढ़े थे अयोगवाह है, ये जो वर्ण सभी क्या है अयोगवाह के टाइप में आ जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है, तो कौन है अयोगवाह, तो अयोगवाह जो है 2 होते हैं और अनुस्वर अन और विसर्ग अह, यह जो है 2 अयोगवाह है, इसमें से ऑप्शन है ए नंबर और अनुस्वर अन। अगला है द्विगुण व्यंजन वर्ण कौन कौन होते हैं, द्विगुण व्यंजन वर्ण 2 होते हैं बरीरो और अरहो, और ये 2 ऑप्शन जो है आपको लोगों के पास ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा, बरीरो और अरहो जो है द्विगुण व्यंजन वर्ण है। अगला क्वेश्चन है ज्ञ का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, तभी जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें बताए थे चारों वर्ण का वर्ण विच्छेद क्या होगा पूरा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका लग रहा है सही जो है ए नंबर है, ज हलंत, य हलंत और अ, ये जो है मिलकर क्या बनाता है ज्ञ, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज्ञ का वर्ण विच्छेद, स्र का वर्ण विच्छेद, स्र का वर्ण विच्छेद जो है हो जाएगा तालब स, र हलंत, अ हलंत, ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हलंत लगने पर
व्यंजन का मान क्या होता है? याद रखिएगा, हलंत लगने पर किसी भी व्यंजन का मान जो है आधा हो जाता है। क्या होता है? आधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा कि व्यंजन का मान क्या होगा? आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्र का सही वर्ण विच्छेद क्या है? इस बार आया त्र का सही वर्ण विच्छेद। त्र का वर्ण विच्छेद हो जाएगा तो हलंत, रो हलंत और त्र। ऑप्शन नंबर हम लोगों का हो जाएगा ए नंबर सही। और निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इस बार देखिए उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन है ऐसा जो संयुक्त व्यंजन वर्ण नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन वर्ण होते कौन सब हैं? तो याद रखिएगा, अक्ष होता है, त्र होता है और ज्ञ होता है और स्र होता है। ये सब जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण है। लेकिन कहता है नहीं है। नहीं है का मतलब इस चार में से कोई एक अलावा दूसरा कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन क जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। यहाँ तक में हम लोग जो है अभी तक 26 टोटल क्वेश्चन किए। किस चैप्टर से? व्यंजन वर्ण का, जिसमें कि आप लोग कितना सही कर पाए कमेंट में जरूर लिखिए। और जो है आज के लिए हम लोग जो है आप लोगों को थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।